सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कंटिन्यूटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें टॉपिक 3 हमारा मिसलेनियस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है और ये भी बोला गया है कि जो हमारा एफ है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर और हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, गिवन ये हो गया। और हमारे पास क्या है, तो और हमारे पास है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमने ये भी लिख दिया। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ ए। अब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 दैट इज f0। इसको हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। तो लिमिट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0, तो x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 0 माइनस है तो 0 माइनस एच लिख देंगे, और अगर 0 से कम है तो हमारी ये वैल्यू है। तो 1 माइनस कॉस 4x मतलब 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो 4 0 माइनस एच होगा और 4 टाइम्स माइनस एच माइनस एच माइनस 4h और कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अभी हम h पुट करेंगे तो नीचे हमारा अनडिफाइंड आएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2h 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर था। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू x की 2h है और स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका 4h स्क्वायर आना चाहिए ताकि आप 2h का होल स्क्वायर कर सकें। तो हमने क्या किया, पहले तो 2 को बाहर किया, कांस्टेंट है, नीचे 4 से इंटू किया, ऊपर 4 से इंटू किया, तो 4h स्क्वायर आपका हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर एक स्टेप छोड़ के, एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट हमने लिखा है साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पर 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर टाइम्स 4, तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट हो गई, लिमिट x लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 वो 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, ठीक है, और एक ये भी, मतलब यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ये मिल जाएगा इक्वेशन, एक ये इक्वेशन मिल जाएगा, एक ये इक्वेशन मिल जाएगा, पर हमें एक ही इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा लेंदी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि LHL एक तो सॉल्व करने था, ये थोड़ा ईजी था, सॉल्व कर लिया। अब f0 देख लेंगे, f0 डायरेक्ट a है और इनको इक्वेट कर देंगे, तो हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8, इसको हमने इक्वेशन 2 माना, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a, है ना, इसको इक्वेशन 3 मान लिया और गिवन है। अब इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 तो f0, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 8 थी इसकी वैल्यू a है, तो 8 इज इक्वल टू a फ्रॉम 2 and 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अच्छे से, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 8, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इफ x इज लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल टू -1, और 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इफ
x इज़ लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को जब आप कॉपी डाउन करिएगा तो बहुत ही सावधानी से करिएगा, हल्की सी भी गलती हुई तो आगे सारे स्टेप्स और प्रोसेस पता होने के बावजूद भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया था तो x था यहाँ, तो मैंने इतनी ओवर राइटिंग की। बोर्ड में आप ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा पहले गलती ना हो, और अगर हो जाए तो एक कट करिएगा। यहाँ मैंने ओवर राइटिंग करी है, ऐसा बोर्ड में आप मत करिएगा, ठीक है। इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन से बस हमारे फंक्शंस के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको सिंप्लीफिकेशन करने के मेथड्स थोड़े चेंज होंगे, ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिस के संग बहुत आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। बस आपको रिवाइज़ करना है। अगर आपसे शुरू में नहीं बने कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार रिवाइज़ करिए। जो क्वेश्चन मैं उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा खुद से प्रैक्टिस करिए, पहले देख के फिर बिना देखे, और फिर आगे के क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट को लगाने का प्रयास करिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से उनके आंसर देखिए और इसी तरह आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स को आप पढ़िए ज़रूर, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह, ठीक है। अपने नोट्स को पढ़िए, NCERT पढ़िए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और इस टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।